हे सोल फैमिली, आज हम जानेंगे कि कौन से डिवाइन पावर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है, कौन सा प्रोटेक्शन आपको बना हुआ है और डिवाइन पावर्स आपको क्या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी चैनलिंग डाउनलोड्स आएंगे गाइस, वो सब मैं आपको यहाँ पर कन्वे करूँगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसलिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया गाइस, थैंक यू सो मच। आप सभी की लाइफ में बरकत आए, खुशियाँ आए, यही दुआ है आप सभी के लिए। तो आप लोग देखो गाइस, यहाँ पर आपको नेगेटिव जो भी फोर्सेस है, जो भी लोग आपकी तरफ इविल आई सेंड कर रहे हैं, नकारात्मकता भेज रहे हैं, चाहे वो उनकी सोच है, नेगेटिव सोच है, चाहे वो स्पेल वर्क करवा रहे हैं या कुछ भी जो ऐसा है जो नेगेटिव है, जो जेलसी के कारण है, ये लोग आपको बहुत ज़्यादा गिरते हुए देखना चाहते हैं। इनके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है। आपका जो कुछ भी लाइफ में अच्छा चल रहा है, जहाँ पर भी आप ग्रो कर रहे हो, तो ये लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो ऐसे लोग जो कुछ भी नेगेटिविटी आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं, उन सब से आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। नरसिम्हा आपका यहाँ पर प्रोटेक्शन कर रहे हैं। भले ही आप उनको पूज रहे हो, मान रहे हो, उसके बावजूद गाइस नरसिम्हा की एनर्जीज यहाँ पर है, मतलब विष्णु जी की ही एनर्जी यहाँ पर है। तो ये जो डिवाइन पावर है आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और अगर आप विष्णु जी को बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो, आप नरसिम्हा को प्रे कर रहे हो, तो आप ज़रूर से ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा इस, बिकॉज बहुत बहुत बड़ी नेगेटिविटी से आपको बचाया गया है। ये जितने भी डिवाइन पावर्स की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही है, वो आपको यही बताने की कोशिश कर रही है कि आपने आपकी लाइफ में जो भी एक बुरा समय देखा है, अभी भी आप देख रहे हो, गुजर रहे हो, आप एक जैसे कि आपकी तपश्चर्या चल रही है यहाँ पर, राइट। आप किसी एक बहुत बड़े कार्य के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो और ये जो चीज़ है, ये जाने अनजाने में आपसे यूनिवर्स करवा कर ले रहे हैं। कुछ लोगों को पता है कि वो किस जर्नी में है, अवेकनिंग जर्नी है, आपका कोई सोल पार्टनर है, ये सब चीज़ें आपको पता है और आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों को पता भी नहीं है गाइज, लेकिन अननोइंगली जो भी ये डिवाइन पावर्स है ना, वो आपसे वो साधना करवा कर ले रहे हैं। सडनली आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आती है, कुछ मेंटोर्स आते हैं, कुछ वीडियोस आते हैं जो आपसे मैच करते हैं। वहाँ पर जो भी गाइडेंस मंत्रास या जो कुछ भी सजेशंस दिए जाते हैं, आपका इनर वॉइस आपको बोलता है कि हाँ मुझे ये फॉलो करना चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल है तो वो मुझे धारण करना चाहिए, मुझे रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, राइट। तो अगर देखो गाइज, आजकल करंगुली माला की बहुत ज़्यादा मतलब एक ट्रेंडिंग में ही चल रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आ रही है कि आपको भी वो माला धारण करनी चाहिए गाइस, आपके प्रोटेक्शन के लिए। वो माला कोई भी धारण कर सकता है, करंगुली माला, ब्लैक कलर के जो सीड्स होते हैं वहाँ पर, राइट। तो ये जो सीड है ना गाइस, ये आपको हर एक नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है और ये कार्तिकेयों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, राइट। जैसे रुद्राक्ष को हम महादेव जी के मतलब महादेव जी से ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है, वैसे करंगुली जो भी है वो कार्तिकेय भगवान से ज़्यादा एसोसिएट की जाती है, राइट। तो ये जो चीज़ है ना, पता नहीं क्यों मुझे सडनली ये आ रहा है कि आपको वो धारण करनी चाहिए, ये जो चीज़ है। और उसमें अगर रुद्राक्ष भी है, करंगुली भी है, या तो ऑलरेडी आपने धारण की है गाइस, ऑलरेडी किसी ने धारण कर ली है तो अच्छी बात है। अगर किसी ने नहीं की है तो आप वो वेयर कर सकते हो, वो माला पहन सकते हो, ताकि जो भी लोग आपकी तरफ ये नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, जो भी इविलाइज आपकी तरफ आ रही है, जो भी नकारात्मकता आपकी तरफ आ रही है, वो हट जाए। और अगर आप साधक हो, आपके चक्रास पर आप काम कर रहे हो, आपकी DMDF एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर भी वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ये मुझे डाउनलोड मिल रहा है गाइज यूनिवर्स की तरफ से। तो ज़रूर से ज़रूर आप वो धारण कीजिए, जो भी रियल आपको जहाँ पर भी मिलेगा वहाँ से आप वो बाय कर सकते हो, राइट। ये मैसेज मुझे स्ट्रांगली आ रहा है। यहाँ पर जितने भी फीमेल व्यूअर्स हैं मेरी, देखो आप ना सीता देवी की एनर्जीज़ में हो। सीता देवी की एनर्जीज़ में मतलब सबके लिए ये मैसेज नहीं हो सकता है गाइज, लेकिन ऐसे जो फीमेल्स हैं जो सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में भी अपने ही पति के लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है अभी भी। जैसे कि राम जी और सीता जी का विरह हुआ था, रावण ने उन्हें चुरा कर ले गए, या अभी कलयुग की भाषा में बोलो तो किडनैप करके लेके गए, राइट। लेकिन उसके बावजूद सीता देवी के अंदर
इतना ज़्यादा वो पतिव्रता थी कि उनका जो एक तपोबल था और उनके अपने पति के प्रति जो एक पतिव्रत उन्होंने धारण किया था, तो उनके तपोबल से रावण उन्हें स्पर्श नहीं कर पाया, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि रावण ने कभी सीता जी को स्पर्श नहीं किया, टच नहीं किया, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि रावण को श्राप था, रावण को श्राप मिला था, क्योंकि रावण ने अपने भाई की जो मतलब बहू होती है, राइट, तो उन पर उसकी गलत नज़र पड़ गई थी। तो उसके पति ने रावण को श्राप दिया था कि तुम किसी भी महिला को उसके मतलब उसने परमिशन दी तो ही टच कर पाते हो, अगर अदरवाइज़ नहीं, ऐसा कहा जाता है। अब कितनी सच्चाई है इसमें, ये तो बहुत अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ये चीज़ों को मानते हैं, लेकिन हाँ, एक सच्चाई ये भी है कि रावण की इस हरकत की वजह से उसे श्राप मिला था, जिस वजह से वो किसी भी स्त्री की परमिशन के बगैर उसे टच नहीं कर पा रहा था। तो इसी वजह से उन्होंने सीता देवी को भी टच नहीं किया, राइट। ये चीज़ें हैं। और सीता देवी का भी ये जो पतिव्रत था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उस चीज़ ने भी उससे कभी अपने आप को टच नहीं करने दिया। तो अगर आप ऐसे सिचुएशंस में हो, जितनी भी फीमेल्स यहाँ पर है जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जो कुछ भी है, लेकिन आप अभी भी आपके पति के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रही हो, बहुत अलग अलग तरीके से तप कर रही हो, इनर वर्क कर रही हो, रिचुअल्स कर रही हो, हर एक जो भी जहाँ पर आप जाते हो, मस्जिद में जाते हो, दरगाह में जाते हो, चर्च में, मंदिर में, कहीं पर भी आप जा रहे हो, लेकिन माथा जब आप टेक रहे हो तो आप आपके पार्टनर को ही मांग रहे हो कि हे भगवान, ये जो भी मेरे गृहस्थ जीवन में जो कुछ भी ये बला आई है ये टल जाए, जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए, ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाए, थर्ड पार्टी अपने अपने रास्ते निकल जाए। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो भगवान जी आप पर प्रसन्न है, सीता देवी आप पर प्रसन्न है, और आपके मैरिड लाइफ में बहुत जल्द रिकन्सिलेशन आते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पति आपको लेने के लिए आ सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, राइट। देखो गाइस, यहाँ पर जो भी पति पत्नी का रिश्ता होता है, जैसे कि अगर आप पार्वती हो, मतलब पार्वती बनना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनका अंश भी अगर आपके अंदर है, थोड़े बहुत भी गुण अगर आपके अंदर है, तो ही आपको शिव की प्राप्ति होती है। और अगर मेल्स है यहाँ पर, तो अगर आपके अंदर वो शिव तत्व है, आप उतने आपके पार्टनर के प्रति लॉयल हो, तो ही आपको पार्वती मिल सकती है। आप नेगेटिव हो, आपके अंदर हज़ारों गलतियाँ हैं और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे पार्वती मिल जाए, मुझे शिव मिल जाए, मुझे राम मिल जाए, मुझे सीता मिल जाए, इम्पॉसिबल है। आप जिस एनर्जी में वाइब्रेट करते हो, आपकी खुद की जो एनर्जीज़ होती है, डिवाइन है या डिस्टॉर्टेड है, उसी हिसाब से आपको लाइफ पार्टनर भी मिलता है। इन केस डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में आपको लाइफ पार्टनर मिल गया तो अपनी एनर्जीज़ को हील कीजिए, दोनों भी डिवाइन एनर्जीज़ में आ जाइए, और उसके बाद जो अर्धनारीश्वर की एनर्जी बन जाएगी ना आप दोनों के बीच में अंदर, DMDF बैलेंसिंग, तो फिर आपके लाइफ में आप जो भी मांग रहे हो वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। किसी भी इंसान के अंदर जब भी अर्धनारीश्वर की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है गाइस, मतलब शिव और शक्ति का जो भी तत्व होता है हर इंसान के अंदर होता है, राइट। तो ये जो तत्व है आपके तपोबल से, आपकी तपश्चर्या से, आपके पॉजिटिव माइंडसेट से, आपने जो भी अपने अंदर अलग अलग तरीके के परिवर्तन लेकर आ रहे हो आप, तो इससे होता क्या है, जब ये तत्व बैलेंस हो जाते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी लव लाइफ में भी बैलेंस क्रिएट होता है, और आपके फाइनेंसेस में भी, राइट। बिकॉज जो शिव तत्व है वो पुरुष की ऊर्जा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडसेट, बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ से देखा जाता है, और जहाँ पर शक्ति का तत्व है वो बहुत ज़्यादा ममता, बहुत ज़्यादा इमोशंस, इंट्यूशन, राइट। माता लक्ष्मी, बहुत ज़्यादा पैसा आकर्षित होता है। तो आपके अंदर, अगर आप पुरुष हो तो आपके अंदर आपको डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को बैलेंस करना होगा, DF एनर्जी को बैलेंस करना होगा, राइट। और अगर आप स्त्री हो तो आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, या फिर दोनों एनर्जी को बैलेंस कीजिए। जहाँ पर भी इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में, पैसे की कमी है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से हद से ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हो, हद से ज़्यादा एंगर इश्यूज़ है, हद से ज़्यादा कंट्रोलिंग इश्यूज़ है, तो अपने अंदर की DM एनर्जी को बैलेंस करो, जेंडर चाहे आपका जो कोई भी है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बात बात पर रोना आता है, बात बात पर ट्रिगर हो जाते हो, इंट्यूशन पावर बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी आकर आपको हर्ट कर देता है, आप रोते हो, जागते हो, तड़पते हो, लेकिन कुछ भी नहीं वहाँ हासिल कर पाते हो, सालों साल बीत रहे हैं, तो DF एनर्जी को बैलेंस करो, ओवर गिविंग एनर्जी से बाहर आओ। आपको देना भी है लोगों को, लेकिन कितना देना है, क्या देना है, एनर्जी एक्सचेंज भी लेना होता है। अगर कोई इंसान
देखो, एक बात मैं आपको आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। कभी-कभी क्या होता है ना गाइज़ कि जो भी लोग होते हैं, लाइट वर्कर्स होते हैं, तो लाइट वर्कर्स या आप आपका जो भी ज्ञान किसी को अगर दे रहे हो ना गाइज़, तो कितना दे रहे हो, कितना बाँट रहे हो, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। हद से ज़्यादा ज्ञान जो इंसान डिज़र्व भी नहीं करता है, अगर उस इंसान को आप ज्ञान बाँटते फिरोगे, तो आप आपका मर्क्यूरी भी ख़राब कर सकते हो। ये भी एक चीज़ होती है। तो सोच समझ कर ही ज्ञान बाँटना होता है। अगर सामने वाले इंसान उतने डिज़र्विंग है तो ही, और सामने से आपको एनर्जी एक्सचेंज भी लेना होता है। आप सामने वाले को जो कुछ भी दे रहे हो, इसका उसका इन रिटर्न आपको कुछ ना कुछ लेना ही लेना होता है। या तो वो आपकी फ़ीस होती है, या फिर जैसे कि दान दक्षिणा करते हैं लोग, आपको जो भी रखना है रख दो। मंदिर में भी जाते हो गाइज़, आप भगवान को पूजते हो, माथा टेकते हो, कुछ ना कुछ वहाँ पर ऑफ़र करके आने का, फ्री में कुछ भी नहीं लेने का। और भंडारे में तो खाने का ही नहीं, कोई कहाँ पर कुछ बांट रहा है, खाने की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर। भगवान का प्रसाद आप ले सकते हो, मंदिर में जो प्रसाद बांटा जाता है, राइट। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी ज़रूरी होती है। किसी से भी कुछ भी फ्री का नहीं लेना है। अगर ऑलरेडी आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हो, आपकी खुद की शनि की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, राहु केतु मंगल स्ट्रॉन्ग है, ऐसी दशाओं में तो फ्री का किसी का 1 रुपया भी नहीं लेना है। एक बात हमेशा याद रखो, जिससे जो कुछ भी लोगे ना आप इन रिटर्न, वो दे देना है। और अगर आपकी हैसियत नहीं है किसी को रिटर्न देने की, तो उस रास्ते जाना ही नहीं है। बिकॉज करंटली आपकी लाइफ में जो उथल पुथल चल रही है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने पहले ही ऐसे जो बोझा है, जो डेब्ट्स है, जो कर्जा आप पर बढ़ा कर रखा है, वो इसी वजह से, क्योंकि लिया है, दिया कुछ नहीं है। और अभी भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेना ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, देने के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो और कर्मा मत बढ़ाओ, कुछ भी ले रहे हो इन रिटर्न दे दो, राइट। ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं। भाई मुसीबत में है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो कहीं से कुछ चीज़ें फ्री में मिल जाए, कोई मुझे हेल्प कर दे, ये कर दे, वो कर दे। तो ये जो चीज़ें करंटली हो रही है ना लाइफ में, पैसों की दिक्कतें, वो इसीलिए है बिकॉज पास्ट में यही किया था, लोगों से लिया था और दिया कुछ भी नहीं था, इसीलिए अब ये हाल है। और अभी भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो और ज़्यादा खुद के लिए खाई मत खोदो। ये किसी के लिए पर्टिकुलर मैसेज आ रहा है गाइज, ऐसे मैसेजेस आते नहीं है लेकिन आज आ रहा है। मतलब किसी ने कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में पैसों को लेकर गलतियाँ की है, जो इस लाइफ में भुगत रहा है, और अगेन वही साइकिल्स रिपीट कर रहा है। तो ये चीज़ ना करे, खुद को कैपेबल करे, खुद को उतना ज़्यादा डेवलप करे कि खुद आप लोगों को हेल्प कर सको, आप हेल्पिंग हैंड लोगों के लिए बन सको, ना कि आपको लोगों से ही लेना है, राइट। अब ये कुछ भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, ये पैसे हो सकते हैं या फिर कुछ भी, वॉट एवर। स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर। कल्कि की भी एनर्जी से गाइज देखो, आने वाले समय में कल्कि आने वाले हैं, ऐसे बोलते हैं। तो अभी ये कल्कि मतलब क्या है, एक एनर्जी है, राइट। जैसे कि ट्विन फ्लेम्स के अंदर शिव शक्ति की एनर्जी है, तो यहाँ पर शिव शक्ति ऊर्जा तो है ना, वैसे ही कल्कि की एनर्जी। तो जो भी डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उनके अंदर कौन सी एनर्जी है, कल्कि की एनर्जी है, राइट। जो भी डिवाइन फेमिनाइन्स है उनके अंदर कौन सी एनर्जी है, काली की एनर्जी है, शक्ति की एनर्जी है। फिर वो किसी भी फॉर्म में है लेकिन शक्ति है, राइट। फिर उसका नाम आप कुछ भी बोलो, उसे दुर्गा बोलो, काली बोलो, सरस्वती बोलो, लक्ष्मी बोलो, लेकिन शक्ति है, वो डीएफ है। और यहाँ पर डीएम जो है वो कल्कि की एनर्जी है। आई बात समझ में? तो ये जो चीज़ है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, तो कुछ लोगों के अंदर की ये कल्कि की एनर्जी बढ़ रही है। आपके अंदर का शिव तत्व यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, मतलब कल्कि की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। और ये कलेक्टिव लेवल में जो भी असेंशन जर्नी में लोग थे, जिनका भी कुंडलिनी जागरण यहाँ पर चल रहा है, ये उन लोगों की एनर्जी है, राइट। कुंडलिनी जागरण जब भी होता है गाइज, बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशंस लाइफ में क्रिएट हो जाती है। जितने भी पास्ट लाइफ के कर्मास है वो सरफेस लेवल पर आते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, बहुत ज़्यादा कार्मिक जो रोग होते हैं, डिजीज़ होते हैं, वो सरफेस लेवल पर आते हैं। जैसे कि नरक यातना कोई भोग रहा है, ऐसी सिचुएशंस लाइफ में क्रिएट हो जाती है। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा हर्डल्स, बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में इंसान चला जाता है, हर तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाना। इसका क्या मतलब है कि आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास है, इस लाइफ के जो भी कर्मास है, वो ऊपर आ रहे हैं,
3D में दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से आपका सेपरेशन, नो कांटेक्ट होना, बच्चे आपको परेशान करना, आपके बच्चे आपसे दूर चले जाना, आपके अपने आप को छोड़कर दूर चले जाना, या फिर आपके अपने ही आपको इतना परेशान करेंगे कि आप खुद डिसीजन ले लोगे कि इन लोगों से अब मुझे दूर हटना है। तो ये सब चीज़ें अगर आपकी लाइफ में चल रही है या तो हो चुकी है, तो समझ लीजिए कि आप एक चुनी हुई आत्मा हो। आपकी लाइफ में जितनी भी परेशानी आई, लेकिन भगवान कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। आपको हर नकारात्मक ऊर्जा से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो कुछ भी अप एंड डाउन्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं वो इसीलिए है ताकि आने वाले समय में आप डील कर सको। इतना ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है कि आने वाले समय में आप इतने ज़्यादा पावरफुल बनो, पैसों से भी, शरीर से भी, आत्मा से भी और आपके विचारों से भी, कि आप लोगों को गाइड कर सको, लोगों को हील कर सको। एक लीडरशिप की एनर्जी में आपको लेकर आने के लिए आपकी इतनी ज़्यादा कठिन परीक्षा ली जा रही है या हो चुकी है, राइट। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, कृष्णा की एनर्जी है। कृष्णा की लाइफ को आप देख लीजिए, महाभारत किस वजह से हुआ है सबको पता है। तो महाभारत से हमें लेसन्स लर्न करने होते हैं गाइस, कि महाभारत जब घटित हुआ था तब वो जो कैरेक्टर्स थे, उन कैरेक्टर्स ने क्या क्या गलतियाँ की थी और उनकी गलतियों की सज़ा उन्हें क्या मिली थी, जो हमें अवॉइड करनी है इस लाइफ टाइम में। ये महाभारत मतलब हमारे लिए सीख है, लेसन है, लेकिन लोग सीखते नहीं हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं और ख़ुद उसका एक कोई कैरेक्टर बन जाते हैं, फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है, राइट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है। तो श्री कृष्ण आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर का वो जो वॉरियर है, जो योद्धा है, जो अर्जुन है, उसे जगाओ, राइट। ऐसे हतबल होकर मत बैठो, ऐसे निराश होकर मत बैठो। ये श्री कृष्ण किसी को बताना चाहते हैं। ये जो युद्ध है, ये जो युद्ध आपका चल रहा है यहाँ पर आपके माइंड में, उससे बाहर निकलो, सॉल्यूशंस को ढूंढो। निराश होकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, तलवार नीचे रख देने से कुछ नहीं होने वाला है। तलवार हाथ में उठाओ और लड़ो, जीत तुम्हारी होगी। ये श्री कृष्ण किसी को बताना चाहते हैं। ऐसे ये जो मैं यहाँ पर रीडिंग दे रही हूँ ना, मुझे सडनली मेरे माइंड में एक चीज़ पॉपअप हुई है। यहाँ पर कल परसों ही सडनली मेरे सामने एक वीडियो आया था और मुझे लगा कि हाँ, इस वीडियो को शायद मुझे देखना चाहिए, तो मैंने वो देखा। शायद आप लोगों को भी पता है, बहुत सारे पॉडकास्ट आजकल बहुत इंटरनेट पर अलग अलग टाइप के पॉडकास्ट है। मैं कभी कोई सजेशन देती नहीं हूँ, बिकॉज़ हर पॉडकास्ट में हर इंसान अपने हिसाब से चीज़ों को बताता है, तो वो तो किसी को सजेस्ट करना गलत है। लेकिन एक चीज़ आज मुझे लग रही है कि हाँ, आपको बताना चाहिए। देखो, पारस छाबरा जी है, शायद उनका पॉडकास्ट था वो, आबरा का डाबरा करके कोई शो है। तो वहाँ पर जो शफाली जरीवाला है, उनकी डेथ हुई है, तो उनके हस्बैंड आए थे, राइट। तो उनके जो हस्बैंड आए थे, तो उन्होंने जो कुछ भी चीज़ें बताई है, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने वो देखा भी होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है, तो आप ज़रूर वो वीडियो देखिए कि एक डिवाइन मैस्कुलिन क्या होता है, कैसा होता है। तो जो शफाली जरीवाला है, जो इस दुनिया में नहीं है, उनके जो हस्बैंड हैं, अब उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है गाइस, लेकिन आपको पता है कौन है वो। तो उन्होंने वो जो बातें कर रहे हैं ना, आप सुनो, जिस तरीके से बातें करते हैं, ये होता है कि हील्ड मैस्कुलिन एनर्जी होती है, कि अब उन्हें फिज़िकल बॉडी की ज़रूरत ही नहीं रही है, कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरे साथ है, मैं उसे महसूस करता हूँ, वो एहसास ही मेरे लिए काफ़ी है खुश रहने के लिए। ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में लोगों के अंदर मिसकंसेप्शंस है ना, मेरे डीएम के पीछे भागो, डीएफ के पीछे भागो, वो क्यों नहीं मिल रहा है, वो इससे शादी कर रहा है, उससे शादी कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उसके पीछे भाग रहा है। तो ये जो है, आप शरीर से प्रेम कर रहे हो। ट्विन फ्लेम जर्नी एग्जैक्टली यही होती है, आत्मा से परमात्मा तक का जो ये सफ़र है, यही है ट्विन फ्लेम जर्नी। वो इतने ज़्यादा खुश है, इतने ज़्यादा पॉजिटिव बन चुके हैं, उनकी एनर्जी ग्राउंड हो चुकी है और उन्हें एहसास है कि उनकी जो भी शक्ति है वो उन्हीं के साथ है। और वो जो एहसास है वो कितना ज़्यादा प्यारा है। इतना ज़्यादा मैं कभी किसी के बारे में बोलती नहीं हूँ गाइस, बट आज मुझे लग रहा है कि आपको पता चले कि एक जो हील्ड मैस्कुलिन होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है। ये जो उन्होंने बातें की है, वो एक हील्ड मैस्कुलिन ही कर सकता है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन नहीं कर सकता है। तो आप ज़रूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या बातें कर रहे हैं।
आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। आप आपकी खुद की लाइफ को भी उससे रेजोनेट कर पाओगे, या फिर आपको किस तरीके से अपने अंदर चेंजेस लेकर आना है वो भी आपको पता चल जाएगा। और फेमिनाइन्स को भी पता चल जाएगा कि हाँ, हील होने के बाद मैस्कुलिन किस तरीके से होते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें पता नहीं क्यों गाइस, ये भी शायद परमात्मा की ही इच्छा होगी, शायद यहाँ पर मैं ये चीज़ें बता रही हूँ। तो ऐसे ही कुछ नहीं होता है गाइस, ऐसे ही कुछ नहीं होता है। और मुझे पता नहीं क्यों ये भी चैनलिंग हुई अभी मुझे, और मैंने वो देखा वीडियो कल परसों, तो बहुत पसंद आया मुझे भी। और अच्छी बात है कि, और हाँ, उसमें एक और ज़्यादा बात अच्छी थी उस वीडियो में गाइस, कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो ख़ास करके लोगों को हील करने के लिए, लोगों को, जो मैं हमेशा बताती हूँ ना कि ट्विन फ्लेम में एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं होता है, वो जो पीड़ित है उन लोगों को हेल्प करने के लिए आता है। तो एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट उस वीडियो में आपको सुनाई देंगी कि किस तरीके से वो एनजीओ से जुड़े हैं, किस तरीके से वो बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, वो भी आपको कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। ये इसीलिए ताकि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, किस तरीके से सिचुएशंस होती है, किस तरीके से इंसान अपने आप को हील करता है, आगे बढ़ता है, चीज़ों में क्लैरिटी आती है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें दिखाई देगी। ओके, तो चलो यहीं पर हम रुकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे अलग अलग मैसेजेस मिल रहे हैं। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।